तो कहेंगे कि जो लोग इच्छुक हों वो लोग सभी लोग कर सकते हैं। इससे बेनिफिट अच्छी खासी मिल जाएगी कि इनका ऊपर दुकानें चल रही हैं, उससे अलग मुनाफा हो रहा है अंडरग्राउंड और नीचे, और ये इसमें मशरूम की उत्पादन कर रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम एक नवयुवक और प्रगतिशील किसान, अच्छे किसान, जो कहते नहीं है कि बेरोजगारी आजकल सबसे बड़ी समस्या है, तो उसी बेरोजगारी को दूर कर रहे हैं हमारे कमलेश जी। तो हम इनसे परिचय लेना चाहेंगे। कमलेश जी, अपना परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम कमलेश यादव, सना बजाज यादव, गोपाल में रहने वाला हूँ। और सर को हमसे पहली बार मुलाकात हुई तो हमने कहा सर मशरूम के लिए बारे में कुछ बताया जाए। हम भी अब पहली बार फर्स्ट बार किए, जो बहुत कुछ बढ़िया सीख हमको मिली सर ने। कमलेश जी सबसे पहली बार ट्रेनिंग इसी सीजन में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से लिए थे। मेरे द्वारा इन्हें ट्रेनिंग दी गई थी और ये हम देख के इतने खुश हुए कि ये पहली बार में ही बहुत अच्छी मशरूम की खेती कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, क्षेत्र है ये मार्केट में है, बीज बाजार में है, और ये इनका अंडरग्राउंड प्लेस है। तो अंडरग्राउंड प्लेस को ये इतने बढ़िया जगह, बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं कि इनका ऊपर दुकानें चल रही हैं, उससे अलग मुनाफा हो रहा है अंडरग्राउंड और नीचे, और ये इसमें मशरूम की उत्पादन कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये गर्मियों में इसको थोड़ा सा मेंटेन करा लें, उसको भी हम इनका तरीका बता रहे हैं, मेंटेन करा लें और इसमें एसी लगवा लें, और पूरी गर्मी ये ठंडी बरसात आराम से ये मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। गर्मी में करने से क्या होगा कि इनको अच्छा रेट मिलेगा। जब अच्छा रेट मिलेगा तभी इसमें फ़ायदा समझ में आएगा। नहीं तो ये इस समय ठंडी वाली कर रहे हैं, जो सितंबर अक्टूबर से शुरू होके और मिड मार्च तक। अगर मान लीजिए ठंडी ज़्यादा रह गई तो मार्च तक भी हो जाएगा, नहीं तो 15 मार्च तक ये क्लोज हो जाएगा। तो अच्छा कमलेश जी, आप ये बताइए कि सबसे पहले आप किए तो कठिनाई क्या क्या हुई? सर पहली बार किए तो बहुत कठिनाइयाँ आई, जिससे हर चीज़ प्रॉपर चीज़, जैसे बीज हो गया या खाद हो गई, और हर उर्वरक, हर दवा मेंटेन करना एक मुसीबत में आई। और आप लोग का सहयोग रहा, हर चीज़ हर जगह बताएं, वहाँ तक हम तोड़ के गए, हर चीज़ मिली। तो जो किसान भाई पहली बार कर रहे हैं तो उनके पास समस्याएं क्या हैं? सबसे बड़ी समस्या ये है कि कंपोस्ट बनाने का तरीका, वो तो हम कृषि विज्ञान केंद्र से सिखा देंगे। लेकिन अगर आप बड़ी मात्रा में कर रहे हैं तो आपको जो खादें चाहिए, जैसे जिप्सम की अनुपलब्धता है, बाकी और जो खादें लग रही हैं, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बारीकियां हैं, तो हम पहले किसान भाई को यही कहना चाहेंगे जो पहली बार कर रहे हैं वो छोटी मात्रा में करें। जैसे कमलेश जी तो बहुत बड़ी मात्रा में कर लिए और सफल भी हो गए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये दूसरे नए कृषि ग्रेजुएट भाई हैं, उनके लिए तो ये मिसाल बनेंगे ही। साथ ही साथ ये जानिए कि जब पहली बार छोटी मात्रा में करेंगे तो आपकी जो बारीकियां होगी वो सीखने को मिलेगा, और जब बड़ी मात्रा में करेंगे तो जरूरी नहीं कि आप पहली बार में सक्सेस हो जाएं। होता क्या है कि जब पहली बार किसान करते हैं और वो सफल नहीं होते हैं तो ये जान जाइए कि वहीं से वो मशरूम की खेती करना बंद कर देते हैं, नर्वस हो जाते हैं। जैसा आप देखिए, ये कमलेश जी ने ये जो इनका रैक है इसकी लंबाई ज्यादा कर दी है, जिसके वजह से ये नीचे गिर गया है। इनका 1-2 रैक का नुकसान हो गया है। जैसे ऊपर वाले में तो आप देखिए कि मशरूम अच्छे आ गए हैं, लेकिन इसके नीचे वाले में भी मशरूम आ रहा है, लेकिन इसके नीचे वाले में ये तुड़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो यही सभी चीजें बताई गई थी कि कम से कम 4 फीट से ज्यादा या 4.5 फीट से ज्यादा, हाँ, चौड़ा रैक नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका आराम से हाथ दोनों तरफ से, इधर से भी आधा चला जाए और उस तरफ से भी आधा चला जाए, क्योंकि मशरूम की तुड़ाई आराम से हो सके। क्योंकि आप देखिए कि ये परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ये बांस द्वारा बनाया गया है। इसमें आपका जो कंपोस्ट होगा उसकी भी वजन आ जाएगी। और जब आप, क्योंकि मशरूम क्यों मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी दोनों चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, तो आप मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए पानी तो छिड़केंगे ही। तो पानी छिड़केंगे तो इस पे और वजन बढ़ जाएगा। वजन बढ़ने से क्या हो जाएगा, जिसका भार हो जाएगा और ज्यादा लंबाई होने की वजह से ये गिर जाएगा, और ऐसा हो भी रहा है। तो अगली बार कम से कम, कमलेश जी पहली बार कर रहे हैं तो ये इनके लिए बहुत बड़ी सीख है कि अगली बार हमको ये सभी चीजें नहीं करनी है। हाँ, तो अगली बार ये और भी अच्छा करेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं। अभी आप किस मंडी में इसको बेच रहे हैं? निजामाबाद मंडी में। निजामाबाद मंडी में बेच रहे हैं। कितना रेट मिल जा रहा है अभी? रेट तो अभी आज का 150 से 160 मिल गया। 150 से 160। तो ये जानिए कि इस जनवरी में 160 से 150 से 160 रेट अच्छा रेट है, जबकि और भी जो बड़े बड़े किसान हैं उनको उतना रेट नहीं मिल पा रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं और इसी से हमारा किसान ज्यादा से ज्यादा खुशहाल होगा। और हम कमलेश जी से जानना चाहेंगे कि जैसे इनके छोटे भाई हैं, जो और जैसे नवयुवक हैं
जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं उनके लिए कुछ संदेश आप देना चाहेंगे कि इसको जी करके सर, आगे हम तो कहेंगे कि जो लोग इच्छुक हों वो लोग सभी लोग कर सकते हैं। जी, जी। इससे बेनिफिट अच्छी खासी मिल जाएगी, अगर लगन से लगे रहे। लगन से लगे रहे तो। क्योंकि ये मेहनत वाली खेती जी, है, जी। बारीकियां सीखना है और इसमें बहुत कुछ बारीक बारीक देखना पड़ता है, लापरवाही एक भी नहीं चलनी चाहिए। जी बिल्कुल, लापरवाही इस मशरूम जी। की खेती में बिल्कुल नहीं। अगर आप 2 दिन भी पानी ना डालें जी तो मॉइस्चर कमी हुई, जो आपका माइसीलियम रहेगा जहाँ मशरूम निकलेगा वो ब्रेक हो जाएगा, वो सूख जाएगा, टोटल आपका प्रोडक्शन ही खत्म हो जाएगा, साल भर की मेहनत चकनाचूर हो जाएगी। समय का खेल है, अगर इसमें कोताही कर दिए, टेम्परेचर आप नहीं देखें, मॉइस्चर आप नहीं देखें तो आप फेल हो जाएंगे। और इसी से सभी किसान भाई को बचना है। तो आप जानेंगे कि जो कमलेश जी हैं टेम्परेचर के लिए अलग व्यवस्था किए हैं, मॉइस्चर के लिए अलग व्यवस्था किए हैं, और जैसे ये कंपोस्ट है इससे दुर्गंध भी निकलती है, दूसरी चीज़ें भी हैं, उसके लिए ये एग्जॉस्ट की भी व्यवस्था किए हुए हैं। तो इसी सब बारीकियों के ध्यान रखते हुए आगे किसान भाइयों को मशरूम की खेती करनी है। और सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे जो छोटे भाई कमलेश जी हैं, इनकी तरफ से भी सभी किसानों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सर्दियों में खेती शुरू करना चाहते हैं और होटल शहरों में अच्छी मांग वाला मशरूम उगाना चाहते हैं तो बटन मशरूम एक बेहतर विकल्प है। हाँ, यह अस्टर से थोड़ा अधिक तकनीकी वाला है, लेकिन सही समय सही तरीका अपनाए तो मुनाफा अच्छा होता है। बटन मशरूम के लिए सही मौसम अक्टूबर से फरवरी वाला होता है। उत्तर भारत के लिए यह मौसम सबसे अच्छा होता है। इसके कंपोस्ट बनाने के लिए 22 से 25 डिग्री टेम्परेचर सबसे अच्छा होता है, और फलन यानी कि मशरूम निकलने के लिए 14 से 18 डिग्री टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गर्मियों में बिना एसी या कूलर के इसकी खेती नहीं की जा सकती। अब बात आती है क्या क्या करना चाहिए या इसके बेसिक स्टेप्स क्या हैं। बंद और साफ़ कमरे में करना चाहिए, गेहूं के भूसे में करना चाहिए खाद या कंपोस्ट जो बनती है, और सबसे बड़ी बात है प्रमाणित स्पान लेना चाहिए, जो गेहूं का बीज होता है उसको लेना चाहिए। केसिंग के लिए मिट्टी, रेत और गोबर, और उसके साथ साथ कोकोपीट के ध्यान रखना चाहिए। पानी का स्प्रे बराबर करना चाहिए। थर्मामीटर टेम्परेचर के लिए और हाइग्रोमीटर नमी के लिए रखना ही चाहिए। सबसे पहला चरण होता है कंपोस्ट तैयार करना, दूसरा चरण होता है स्पान डालना यानी बीज डालना, तीसरा चरण होता है केसिंग डालना, और लास्ट चरण होता है मशरूम निकालना, यानी कि जब आपका मशरूम निकल जाएगा तो हार्वेस्टिंग के लिए हो जाता है। उसके बाद कटाई, हार्वेस्ट करने के बाद कटाई छटाई होती है। कटाई छटाई में देखिए आपको क्या करना है कि जब निकलता है तो उसके नीचे जो मशरूम लगा होता है उसको काट के धुलना होता है, यानी प्रोसेसिंग करना होता है, पैक करना होता है। अब इसकी कमाई से फ़ायदा कितना होता है तो आपको एक छोटा सा उदाहरण देके समझा दें। अगर हम 10 ट्रे से शुरू करते हैं तो उसमें लागत 3 से 5 हज़ार आती है। उत्पादन 25 से 30 किलो तक हो जाएगा और उसकी बिक्री 200 से 350 रुपये प्रति किलो हो जाएगी, जिसमें साफ साफ मुनाफा 4 से 8 हज़ार रुपये एक सीज़न में आ जाएगा। नए किसान बहुत सारे कुछ गलती कर देते हैं तो उन गलतियों को दोहराना नहीं है। तो सबसे बड़ी गलती है गर्मी में बिना कूलर के लगा देते हैं, तब नहीं हो पाता है। लोकल या नकली स्पान ले लेते हैं, उससे जमाव कम होता है, माइसीलियम बढ़िया सा ग्रो नहीं हो पाता है और ज़्यादा पानी दे देते हैं। इसीलिए हाइग्रोमीटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाइग्रोमीटर से नमी का जो प्रतिशत है वो समय समय पे जांचते रहें किसान। तो ये सभी कुछ जो बेसिक स्टेप हैं इसको फॉलो करें तो किसान 100% सफल होंगे। अब कुछ ऐसी संस्था हैं जो इसकी ट्रेनिंग देते रहते हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानने की ज़रूरत है। सबसे पहली संस्था है कृषि विज्ञान केंद्र, जहां से आपको बराबर ट्रेनिंग मिला करेगी। और राज्य का जो उद्यान विभाग होता है वहां भी मशरूम की ट्रेनिंग बराबर चलती रहती है। और ICR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थाएँ होती हैं बहुत सारी, वहाँ भी यहाँ चलता रहता है बराबर मशरूम का ट्रेनिंग चलती रहती है। जैसे सोलन है, चंबा है, आदि जगहों पर चलता रहता है। तो लास्ट बात, बटन मशरूम धैर्य सिखाता है और धैर्य ही किसान को सफल बनाता है। कृषि से जुड़ी नई नई तकनीकियों के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमारे YouTube चैनल डॉक्टर कृषि को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। और नई नई जानकारियों के लिए आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ें, जिससे हमें पता चलता रहे कि किसानों की समस्या क्या है, उनको किस विषय पे अगली वीडियो चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।